गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर मैंने आपको बताया था, ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जो आपने चैप्टर 7 पढ़ा है उसका यूज है यहाँ पे। तो चैप्टर 7 हमारा जो था वो क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर था। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा आपका, जब तक कि ट्रिगोनोमेट्री लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखें, इनके जो आप एप्लीकेशन होंगे, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। फिर आपके इसमें वैल्यूज जो काम होती है वो 6 चैप्टर भी काम आती है। तो 6 चैप्टर आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 MCQ है आपका। अब तक अभी MCQ कर रहे हैं। इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इस शेडो आपको एक रोड है, उसकी लेंथ और उसकी परछाई शेडो का रेशियो दिया हुआ है। तो आपको चाहिए एंगल ऑफ एविलेशन। देखिए तो ये वर्टिकल रोड है, और ये इसकी शेडो है, इसका रेशियो दिया हुआ है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला आपको एंगल चाहिए। ये क्या है, रोड। ये क्या है, शेडो ऑफ रोड। और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? गिवन रेशियो है, किसका रेशियो है? लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड अपॉन लेंथ ऑफ इट्स शेडो। कितना है? 1/√3, तो मतलब 1/√3। तो देखिए ये रोड है, इसकी लेंथ ये है, वर्टिकल है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का। अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड इज परपेंडिकुलर एंड देन इट इज बेस इज 1/√3। तो आपको ये रेशियो किसका दिया हुआ है? ये रेशियो हो गया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ये किसका रेशियो हो गया? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है। ये जो रोड और इसकी परछाई का जो रेशियो है, वो रोड की लेंथ क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो इसकी जो शेडो है वो क्या हो गया? इसका बेस। तो आपको P/B गिवन है। P/B को हम क्या बोलते हैं? tan थीटा। P/B इज tan थीटा। अब tan की टेबल में, tan थीटा की टेबल में 1/√3 वैल्यू ढूंढे किसकी होती है? तो tan थीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। बाई कंपेयरिंग यू गेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना था।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 वापस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 चलो बता देता हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ ए हिल, द स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। तो देखिए ये एक तरह से हिल है, ये हिल है, या कहाँ पे होगी, अर्थ पे होगी नहीं होगी, तो ये अर्थ है आपका, ये हॉरिजेंटल, ये क्या है, हिल कहाँ पे होगी, हिल होगी अर्थ पर। तो हिल अगर अर्थ पर है इसी को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल है, तो एक तरह से क्या है, अर्थ है। हिल जो है कहाँ पे होगी, हवा में तो होगी नहीं, हिल अर्थ पे होगी। तो इसकी हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिल्कुल क्या बीच में से लेंगे, इसकी परपेंडिकुलर मैक्सिमम जो हाइट होगी वो यहाँ बीच में होगी, दोनों तरफ तो इसका स्लोप हो गया, ढाल होगी इसकी दोनों तरफ, ये इसकी परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी हाइट। और ये क्या है, 9 इस हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रही है। और ये हमने इसका स्लोप को मान लिया सीधा, हमने इसको ये मान लिया। अब क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ ए हिल, ये स्लोप है, मैक्स एन एंगल 60 डिग्री, हिल का स्लोप, ये हिल का स्लोप है, ये हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। द स्लोप ऑफ ए हिल मैक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल इफ टू रीच एट टॉप। टॉप कहाँ पे, यहाँ पे ये कह रहा है अगर आपको टॉप पे पहुंचना, इफ टू रीच एट टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर्ड, आपको 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। जब आप हिल पर चढ़ेंगे तो आप इस स्लोप के सारे तो चढ़ेंगे, तो ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी आपको 500 मीटर। मतलब आपको ये जो है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस, और ये जो आपको है इसके टॉप पे पहुंचना है हिल पे, तो इसको आपको डिस्टेंस कवर करनी है 500 मीटर की, मतलब आपको हाइपोटेनस दे दिया। तो फाइंड द हाइट ऑफ हिल, तो ये हिल की जो हाइट है आपको ये निकालनी है, माना हमने इसको h मान लिया। देखिए नाम दे देते हम, ये टॉप A है, जहाँ से एंगल बन रहा है वो B है, और ये C है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, हाइपोटेनस 500 मीटर, एंड हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल जो कि आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, वो h मीटर है, आपने माना है, हमने लेट किया है। तो देखिए आपको गिवन क्या है, हाइपोटेनियस, पता क्या करना है, परपेंडिकुलर, गिवन हाइपोटेनियस, पता करना है परपेंडिकुलर। तो P और H का रेशियो क्या होगा, तो P और H का रेशियो होगा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, आपको पता करना है H है, और हाइपोटेनस कितना है 500 मीटर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ 1/2, साइन 60 की वैल्यू सॉरी √3/2। ये अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 500 इक्वल्स टू H, कैंसिल आउट, H इक्वल्स टू 250 इंटू √3 मीटर इज रिक्वायर्ड आंसर। तो योर आंसर इज C। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्ट्रॉम एंड इट्स मेक एन एंगल ऑफ 6 डिग्री
विद द ग्राउंड। देखिए ये कोई ट्री जो कि ग्राउंड पे परपेंडिकुलर खड़ा है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, क्योंकि विदाउट 90 डिग्री यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे याद रखनी। तो ट्री है जो ग्राउंड पे खड़ा है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये ट्री है आपका AB, टोटल हाइट इसकी AB है। अब ये ट्री क्या हुआ, जब विंड स्टॉर्म आया, तूफान आया, तो बीच में से यहाँ से कहीं से ब्रेक हो गया, माना कि ये पॉइंट C से ब्रेक हो गया। ट्री AB विंड स्टॉर्म के कारण पॉइंट C से ब्रेक हो गया, और ये AC जो भाग है वो AC भाग आकर यहाँ पे ग्राउंड को टच करता है। ट्री का अपर पार्ट ब्रेक होने के बाद नीचे आकर के ग्राउंड को टच कर रहा, और टच करता है तो वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री का, मैक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री। अब ट्री का बॉटम कहाँ पे है, ये तो ट्री का टॉप है, टॉप ऑफ ट्री। ट्री का बॉटम कहाँ, ये है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से डिस्टेंस कहाँ पर, जहाँ पर वो टच करता है, वेयर द पॉइंट टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। तो यहाँ पे माना कि ये पॉइंट डी पे टच करता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अब क्वेश्चन ये था, वापस सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन। एक ट्री है AB, जब विंड स्टॉर्म आया, तूफान आया, तो पॉइंट C से ब्रेक हो गया और ग्राउंड को टच करता है, और ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो जिस पॉइंट पे टच होता है वो ट्री के बॉटम से 10 मीटर डिस्टेंस पर है। हमें ट्री की टोटल हाइट फाइंड करनी है। AB टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, it is sum of two parts AC and BC. We have to find AC and BC, then we sum both parts, then we get total height of tree. देखिए ये जो AC पार्ट है, ये जो AC पार्ट है, ये जो ट्री का टॉप था, वो टॉप ही तो यहाँ पे आया है। AC का टॉप, ये टॉप था, वो टॉप यहाँ पे आ गया, तो आप इसको D ना लिख करके इसको A ही लिखो, क्योंकि ट्री का टॉप है, ये घूम के यहाँ पे आया है। और जब आप ये इस प्रकार से ट्री था सीधा, और इस प्रकार से घूम के यहाँ पे आ गया, जब सीधा कर दोगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनिस है। तो आप परपेंडिकुलर पता करो और हाइपोटेनिस पता करो, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। हमें क्या पता करना है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ट्री की टोटल हाइट मिल जाएगी। तो पहले ये इन दोनों को हम ले नहीं सकते एक साथ में, क्योंकि दोनों अननोन है। तो इन दोनों में से किसी एक को लेंगे और हम साथ में लेंगे बेस काम में। तो हम पहले ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC है, बेस 10 मीटर है, एंगल इज 60 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan थीटा, थीटा इज 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर P/B। tan 60 इज √3, ये डिवाइड बाई 10 इधर मल्टीपल में आ जाएगा, 10 × √3 मीटर इज BC। तो आपके BC जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 √3 मीटर है। अब आपको ये दोनों पता है, हाइपोटेनस निकालनी है, तो कोई सा भी काम ले लो, P और H काम ले सकते हो या B और H काम ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, बेस 10 मीटर है, हाइपोटेनस इज AC जो आपको पता करना है, फाइंड करना है, थीटा इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब बेस और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होगा, cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस
upon hypotenuse. Value of theta is 60 degree. Cos 60 is 1/2 equals to 10 upon AC. By cross multiply AC equals to 20 meter. Total height AB is sum of both part 10√3 plus 20. 10 value of √3 is 1.732 meter plus 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 प्लस 20 बाई एडिंग 37.32 मीटर इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से इसकी टोटल हाइट जो है वो कितनी है 37.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यह आपके ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ये क्या है आपका टावर का फुट है। इन दोनों की डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 120 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 120 meter away from the foot of tower, foot of unfinished tower. The angle of elevation of the top of tower is found to be 30 degree. ये अनफिनिश्ड का टॉप है। किसका टॉप है? ये अनफिनिश्ड टावर का टॉप है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री का। हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, इस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज करें? हाउ मच इंक्रीज द हाइट, हाउ मच इंक्रीज द हाइट सो दैट इस एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। इसकी कितनी हाइट बढ़ाए कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। वापस क्वेश्चन समझेंगे एक बार। देखिए ये एक टावर है, अनफिनिश्ड टावर है AB। टावर अधूरा है, अनफिनिश्ड है, कंप्लीट काम नहीं हुआ, और ये अनफिनिश्ड टावर का टॉप है AB का। तो पॉइंट B से एक 120 मीटर डिस्टेंस एक पॉइंट है C। उस पॉइंट C से अनफिनिश्ड टावर के टॉप A का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि इस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज किया जाए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाए। मतलब आपको करनी है AD हाइट। क्वेश्चन में क्या हाइट फाइंड करनी है? AD। लेकिन AD जब तक फाइंड नहीं होगी जब तक कि आपको AB पता नहीं हो। ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया। तो देखिए AB क्या है? अनफिनिश्ड टावर है, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री है। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB इज परपेंडिकुलर, AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस is 120 meter and angle is theta is 30 degree। अब परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? We know that
टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस 120 मीटर, वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री इज 1/√3, 120 जो है डिवाइड में है, इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज ए बी। जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू मिले, क्या हो, जब भी आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू रूट में मिले तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने क्या कर दिया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, √3 इंटू √3 इज 3, 120 divided by 3, then we get 40√3 meter is AB. Now we take right angle DBC, और राइट एंगल कहीं लेंगे DBC, पूरा बड़ा वाला। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर आपका है BC, BD, परपेंडिकुलर क्या है, BD है, जो दो पार्ट है आपके BA प्लस AD का सम है। BA आपने पता किया था 40√3 मीटर है, और AD आपको फाइंड करनी है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। बेस सेम रहेगा, बेस वही है सेम, कितना है बेस 120 मीटर, एंड थीटा इज ऑल्सो 60 डिग्री। अगेन परपेंडिकुलर एंड बेस, वी टेक टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू P 40√3 प्लस AD अपॉन बेस 120 मीटर, टेन 60 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ टेन 60 इज √3, 120 मल्टीप्लाई में आ गए, 120 इक्वल्स टू 40√3 प्लस AD ट्रांसपोजिशन, AD इक्वल्स टू 120√3 माइनस 40√3 मीटर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 80√3 मीटर इज AD। मतलब इस टावर की अगर हाइट 80√3 मीटर आप इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो आपको दो देखो, दो वर्ड काम लिया, पिलर और टावर लिया हुआ है, दोनों चीज़ एक ही है, अलग अलग नहीं है, टावर या पिलर एक ही मानिए, ये टावर है ये पिलर है। और एक लड़का क्या है, इसके फुट के सामने एक टावर कहाँ पे है, ऑन द अर्थ, इसके सामने क्या एक लड़का खड़ा है कुछ डिस्टेंस, टावर पे एक लड़का खड़ा है, जो आपका टावर है पिलर है, जो दोनों को वर्ड एक ही मानेंगे, एक टावर है, यहाँ पे सामने के एक बॉय खड़ा है, और इसके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 15 डिग्री का। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, 15 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 15 डिग्री। अब क्या हुआ, वो जो लड़का यहाँ पे खड़ा था वो टावर की तरफ टुवर्ड्स द टावर वॉकिंग करता है 100 मीटर यहाँ से, और बॉय जो था चल करके यहाँ पे आ गया, और डिस्टेंस उसने कवर की, जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस जो उसने कवर की वो है 100 मीटर, और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री का।
फाइंड हाइट ऑफ टावर, इस टावर की आपको हाइट निकालना। इसमें समझेंगे एक बार वो ग्राउंड पे एक टावर है, उस टावर से कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है। जब लड़का उस टावर के टॉप को देखता है, इस टावर के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 15 डिग्री का। लेकिन वो लड़का टावर की तरफ वॉक करता है और 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है आपका 30 डिग्री का। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो हमने एज्यूम कर लिया h, इसको इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। देखिए ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ टावर है, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, वो हमने मान लिए h मीटर लेंथ, h मीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हम ABC राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB is the height of tower, is h meter, and BC is base, BC is base is x meter, and angle theta is 30 degree। P और B में वही रिलेशन होगा, ये परपेंडिकुलर है आपका, तो tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 इज h अपॉन x बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू h√3 मीटर। अब देखिए, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, अगेन परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज BD। बेस क्या है, BD है। BD जो है दो पार्टों का सम है, BC प्लस CD। BD क्या है, दो पार्ट का सम है, BC प्लस CD। BC इज x मीटर एंड CD इज 100 मीटर, और थीटा इज 15 डिग्री, थीटा इज 15 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स टू P परपेंडिकुलर इज h अपॉन B x प्लस 100 मीटर। अब हमने देखा था कि उस 6 चैप्टर पढ़ा है, उस टेबल में 15 डिग्री की वैल्यू तो है ही नहीं। 6 चैप्टर में 15 डिग्री की वैल्यू तो है ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन में 15 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, tan 15 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी है, 2 - √3 इज गिवन, एंड h√3 अपॉन x का आपने अभी सोल्व किया था। x पुट हमने यहाँ से पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, h√3 प्लस 100। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 2√3h प्लस 200। अब √3 से मल्टीप्लाई करूँ, √3 इंटू h√3, √3 इंटू h√3, √3 इंटू h√3 इज 3h, √3 इंटू √3 इज 3, एंड √3 इंटू 100 इज 100√3 इक्वल, यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल, इसका इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, h√3। अब देखिए एच को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। 200 माइनस 100√3, 200 माइनस 100√3 इक्वल्स टू 2√3h
प्लस रूट 3h प्लस 3h, कॉमन 100 कॉमन, देन 2 माइनस रूट 3 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इज 3 रूट 3। देखिए यहाँ पे टू रूट 3 प्लस रूट 3 3 रूट 3 h प्लस 3h। यहाँ पे आपके जो है कुछ प्लस ध्यान दीजिए, इसके 10 15 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 100 ही था, तो यहाँ पे आपको ये इधर रूट 3 नहीं है, ओनली इधर क्या है, सिर्फ h है। ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3h प्लस 3h प्लस h इज 4h। अब कॉमन ले लेंगे इधर 100, 2 माइनस रूट 3 कॉमन आ जाएगा 2h, और एक चीज़ और ध्यान देंगे, 2 रूट 3h इधर प्लस का है, इधर आएगा तो ये 2 रूट 3h माइनस का होगा, माइनस, और 2h कॉमन ले लेंगे, व्हेन यू टेक कॉमन 2h, 4h डिवाइडेड बाई 2h, दिस इज 2 माइनस रूट 3, कैंसिल आउट, एंड 100 डिवाइडेड बाई 2, देन h इज 50 मीटर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना था, हमने बाई मिस्टेक इसको h रूट 3 लिख दिया था, एक तो रूट 3 लिखना और ये प्लस का इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।